स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्लास में 3 एप्लीकेशन गॉस लॉ का बता दिए थे। अब चौथा जो एप्लीकेशन है, फोर्थ एप्लीकेशन, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे गॉस लॉ के मदद से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite plane sheet, इनफाइनाइट प्लेन सीट। अब क्या है भाई कि एक इनफाइनाइट प्लेन सीट, जैसे सीट अगर बोले तो समझिए कि एक बहुत लार्ज कोई इस तरह का सीट है, कोई सीट समझ रहे, एक तरह का पन्ना हो गया, और इस पे चार्ज का एक परत है, पॉजिटिव चार्ज अभी मान लीजिए, क्योंकि दो ही तरह हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो एक बहुत बड़ा सीट है, एक पंडाल है, एक सरफेस है, और इमेजिन कीजिए कि उसके ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज सिग्मा सब तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज, एक पतला सा परत है पॉजिटिव चार्ज का, सीट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। और एनसीईआरटी कैसे लिखा है, इनफाइनाइट प्लेन सीट, मतलब बहुत लार्ज एक सीट है, ठीक है, और उस पर एक चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का परत है। अब आप सोचिए, सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी तो पॉजिटिव चार्ज है, अब हम क्या बोलते थे कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे होता है, अवे, और नेगेटिव चार्ज में टूवर्ड्स होता है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज सीट है तो इससे, अब बहुत बड़ा सीट है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे निकल रहा होगा, क्योंकि अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज देखते हो और यहाँ पे पॉइंट पी है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे होगा, और इधर परपेंडिकुलरली अवे ऐसे होगा। मतलब कि इस सीट ऑफ चार्ज में अगर ये पॉजिटिव एक चार्ज का परत है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे एकदम फैल रहा होगा किसी भी पॉइंट पे ऐसे ऐसे, और इधर भी, इधर से अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलरली अवे ऐसे ऐसे होगा। मतलब इधर भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे और इधर भी परपेंडिकुलरली अवे। तो पहले आप डायरेक्शन ऑफ द फील्ड को फील करिए कि एक पॉजिटिव चार्ज, आप कैसे क्या करेंगे पहले देखते हैं। 3D में दो पैरेलल लाइन ऐसे बनाइए, ये देखिए, अब इस सीट को बना रहे हैं, ये सीट्स आपके सामने नहीं है, ऐसे भी नहीं है, अभी तिरछा ऐसे रख रहे हैं 3D में फिगर, ठीक है, और इसको आप ऐसे मिला दीजिए, मतलब ये एक पन्ना बना दिए, एक पेज बन गया, एक सीट बन गया, और इस सीट के ऊपर आप इमेजिन कीजिए कि क्या चाहिए, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। सिग्मा याद है ना, सिग्मा क्या बताए थे, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब कि एक यूनिट एरिया पे सिग्मा कूलम चार्ज। तो 2 यूनिट एरिया पे 2 सिग्मा, 3 यूनिट एरिया पे 3 सिग्मा। तो ए यूनिट एरिया पे अगर हम पूछे चार्ज तो ए सिग्मा, ए इधर चला जाएगा ना, तो सिग्मा सब जानता है चार्ज बाई एरिया। अब इस पे पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे इमेजिन कीजिए, डिनोट कर दीजिए, और एकदम धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। आज का हम लोग का एनसीईआरटी का थ्योरी पूरा खत्म हो जाएगा थ्योरी। अब हम लोग को यहाँ पे आगे पॉइंट पी है मान लीजिए, और पॉइंट पी पे हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखिए मैं क्या बोला कि जब ये सीट ऑफ चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम, क्योंकि बहुत बड़ा सीट है तो यूनिफॉर्म होता है, इधर एकदम यूनिफॉर्म, मतलब जितना यहाँ होगा उतने यहाँ उतने यहाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीट है, और डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलरली अवे होता है, इधर डायरेक्शन परपेंडिकुलरली अवे ऐसा, और यूनिफॉर्म होता है, हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये पहले कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर यहाँ पे भी पॉइंट पी होगा तो सेम यहाँ पे भी पॉइंट, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीट है। क्लियर, तो डायरेक्शन क्लियर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे कैसे, तो क्या बताए थे, जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से ड्रॉ करो एक गॉसियन सरफेस, एक क्लोज्ड सरफेस। इस एप्लीकेशन में आपको एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। ये देखिए कैसे सिलेंड्रिकल, 3D में एकदम सीधे एकदम देखिएगा, और ये लाइन एकदम सीधा रखिएगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। और यहाँ पे जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है परपेंडिकुलरली अवे ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पीछे साइड से ऐसे। अगर आप नहीं फील किए कि ये फिगर क्या है तो मैं आपको थोड़ा फील करवाता हूँ। जैसे ये सीट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे, इधर परपेंडिकुलरली अवे। अब एक गॉसियन सरफेस ऐसा है, ये देखिए एक सिलेंडर है। अब गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर है जिसका आधा पार्ट इस साइड में और आधा पार्ट इस साइड में, ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अभी बस समझिए जो कर रहे हैं, ठीक है। आधा इस तरफ है और आधा इस तरफ है, इस चीज को भी इमेजिन कीजिए। तो एक सीट के हम लोग एक गॉसियन सरफेस को सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माने, आधा इधर आधा इधर। आप सब जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी समझ में आ गया। अच्छा से देख लीजिए इसको, और मान लेते हैं कि इसका जो फेस एरिया है ए है, तो ए एरिया का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल, तो आउटवर्ड नॉर्मल, इधर का एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। और लेकिन कर्व्ड सरफेस, क्योंकि सिलेंडर का क्या बताए थे कि सिलेंडर का 3 आप सरफेस बोल सकते हैं, 2 प्लेन सरफेस ढक ढक और एक कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे छोटा सा एरिया काट लिए, इसका ऐसे हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे है परपेंडिकुलरली अवे। अब बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहाँ कर्व्ड सरफेस पे एरिया ऐसे, कितना डिग्री बना रहा है 90, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड सीट से हमेशा परपेंडिकुलरली अवे, और बहुत बार बोल दिए परपेंडिकुलरली अवे, और यहाँ से ऐसे पास कर रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे, चलिए अब ये पूछ लेते हैं कि इससे फ्लक्स बताओ, तो ई ए हो जाएगा, क्योंकि cos 0 1 फ्लक्स का यही ना फॉर्मूला था प्लेन सरफेस के लिए, ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 0 1 हो जाएगा इस प्लेन सरफेस से। और इधर वाला प्लेन सरफेस से भी आप देखिएगा तो 0 डिग्री बन रहा है ई और ए के बीच में, तो ई ए कॉस 0, तो यहाँ से भी ई है। लेकिन कर्व्ड सरफेस जो है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और कर्व्ड सरफेस का ऊपर, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। कर्व्ड सरफेस के कारण फ्लक्स क्या होगा 0। क्लियर? तो अभी बहुत अच्छा से इसको समझाते चले जा रहे हैं। तो क्या भाई लिख दे, कंसिडर अ लार्ज, मतलब कि बहुत बड़ा, इनफाइनाइट। इमेजिन कीजिए, कंसिडर अ लार्ज सीट having सरफेस चार्ज, पेज को रखता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो एक सीट है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, विल बी यूनिफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो द सीट ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन बोथ साइड, ऐसे लिख देते हैं। तो ए सीट ऑफ चार्ज produces uniform electric field on both sides। ये भी हम आपको समझा दिए सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, एट ए पॉइंट P we draw a cylindrical Gaussian सरफेस। चलिए आप लोग भी लिखते जा सकते हैं मेरे साथ। तो ये आपका एक गॉसियन सरफेस हो गया, 3 बात आप समझ गए। अब आइए, खेल खत्म। क्या बताए थे फर्स्ट स्टेप में, अब हम लोग क्या करेंगे, नेट चार्ज ही ना करेंगे, क्यू इन लिख भी दे, नेट चार्ज अंडर, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज, चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, सिग्मा ए। कितना बच्चा समझ गया यहाँ से? अगर हम पूछें कि ये तो पूरा सिग्मा है, अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम कोई गोला काटे और इस गोला का एरिया ए है, जैसा कि हम बोले यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए किसको माने है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब लेट ए बी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन
सिलेंडर जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, तो गॉसियन सिलेंडर का एरिया को ए मान लिया। अब बताइए ई जो ऐसे जा रहा है, ई अगर एरिया ए है, ये वाला एरिया अगर ए है क्रॉस सेक्शन का, तो यही ना एरिया ए होगा, और यहां से फिर निकल गया। तो अगर हम पूछे कि एक यूनिट पे सिग्मा कूलम है, तो ए यूनिट पे कितना होगा, ए सिग्मा या सिग्मा है जो बोलिए। तो यहां से जब सिलेंडर ऐसे गया, पास किया, फिर इधर से निकल गया, तो अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर, बाहर नहीं, ये सब बाहर नहीं, अंदर कितना चार्ज आया, तो ऑब्वियस है सिग्मा ए या ए सिग्मा। तो फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही खत्म हो गया, 2 स्टेप था ना भाई। अब फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ या गॉस लॉ, चलिए फ्रॉम गॉस लॉ क्या था, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, याद कर लिए थे ना लास्ट वीडियो, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन हम लोग को पहले ही पता है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताइएगा क्लोज्ड इंटीग्रल, यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस कौन है, सिलेंडर, और सिलेंडर का इधर से अगर हम पूछे इस सरफेस से फ्लक्स तो ई ए, फिर हम पूछे इस सरफेस से फ्लक्स प्लेन सरफेस तो वो भी हो जाएगा ई ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया भी ऐसे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, एरिया भी ऐसे। लेकिन कर्व्ड सरफेस से पूछे तो आप ऐसे लिखिएगा, कर्व्ड सरफेस से ई डी एस cos 90, cos 90 जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहां से हम लोग का 2EA सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए कट गया, तो ई हम लोग का आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका आंसर इंडिपेंडेंट है दूरी उरी के, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही आपका फाइनल आंसर आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक चार्ज सीट है, एक पतला सा परत है, सीट ऑफ चार्ज, एक परत है चार्ज का पूरे सरफेस पे, और उससे क्या दो बात याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है इधर भी और परपेंडिकुलरली अवे इधर भी, और किसी भी पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इनफाइनाइट प्लेन सीट या लार्ज प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, लेकिन अभी शुरू में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन आपके जहन में बैठ जाएगा, तो आप हमको लगता है 2 मिनट में कर दीजिएगा। एक स्टेप ये हुआ नेट चार्ज, अब सेकेंड स्टेप ये गॉस लॉ हो गया। नोट करिए जल्दी से, अच्छा से इसको पॉज करिए, नोट करिए, अब और मजा आएगा हम लोग को। लास्ट एप्लीकेशन जो हम लोग का है, आप एनसीईआरटी भी देखते रहेंगे, एनसीईआरटी थोड़ा पलटिएगा, एनसीईआरटी को भी एक बार रीड करिएगा ना। हाँ देखिए, इसमें एक चीज और समझाते हैं। कोई बच्चा सोचेगा कि सर सिलेंडर क्यों लिया, जितना भी रेफरेंस बुक है, एचसी वर्मा भी है, सब सिलेंडर लिया और एकदम आराम से इस पे आपको पूरा नंबर मिलेगा। कोई बच्चा सोचेगा कि सर इसमें सिलेंडर क्यों ले लिया, क्यूबॉइड भी ले सकते थे, एकदम ले सकते थे, आंसर सेम आएगा। अगर बाय द वे कोई क्यूबॉइड लेता, जैसे कि क्यूबॉइड का मतलब अब इस सिलेंडर को नहीं लेता, और मान लीजिए ऐसा क्यूबॉइडल ले लेता और क्यूबॉइड इमेजिन करता, ठीक है, सीट ऑफ चार्ज से, और क्यूबॉइड का समझिए, इमेजिन कीजिए कि आधा सब इधर हो जाता क्यूबॉइड का हिस्सा और आधा इधर हो जाता, अभी भी आंसर सेम आएगा। सोचिए क्यों। अब क्यूबॉइड अगर सोचिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको बता दिए कि पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलरली अवे, कॉमन सेंस। अब यही ना एरिया ए होगा, ये जो आप एरिया ए देख रहे हैं प्लेन सरफेस का, और इधर भी ए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया ऐसे, तो इससे जो फ्लक्स होगा वो ये हो जाएगा, और इधर वाला से भी फ्लक्स जो होगा वो ये हो जाएगा। बाकी जो सरफेस है 1 2 नीचे वाला 3 है, इधर वाला 4, उस वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे है, तो वो cos 90 जीरो, तो वो सब फ्लक्स जीरो बना देगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड से ये ऐसे। तो अगर आप क्यूबॉइडल भी लीजिएगा, अगर क्यूबॉइड भी लीजिएगा, अगर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर के जगह गॉसियन क्यूबॉइड भी लेंगे, तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सिलेंडर क्यों लिए, अबे क्यूबॉइड ले लो। क्यूबॉइड भी लोगे तो अगर फील करोगे, बस फील करने का चीज है, मन में ऐसे फील करने का चीज है। अगर आप ऐसे फील कर पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलरली अब फैल ही रहा है आपका, ठीक है। चलिए, तो ये भी बहुत सुंदर बात बता दी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पांचवा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टर। पहले नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम 5 में जा रहे हैं।
हाँ 5 एकदम ऐसे ऐसे तुरंत हो जाएगा 5। अब चलिए यहाँ अब हम लोग का 5वां है एप्लीकेशन, सीट के जगह प्लेन कंडक्टर, बहुत मजा आएगा। अब सुनिए प्लेन कंडक्टर किसको बोलते हैं। प्लेन कंडक्टर क्या होता है ना कि कोई, एक सेकेंड कोई बुक लेते हैं। प्लेन कंडक्टर जैसे कि देखिए, जैसे कि अब प्लेन कंडक्टर किसको बोलते हैं, सीट में तो हम बस एक सीट लिया, बोले पतला परत है चार्ज का। अब प्लेन कंडक्टर में इसमें देखिए थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल था और एक वो पॉजिटिव चार्ज का परत था। लेकिन प्लेन कंडक्टर, अब कोई कंडक्टर इमेजिन कीजिए, ऐसे ही समझाने के लिए, फील कराने के लिए, कंडक्टर में थिकनेस दिखेगा। अब कंडक्टर में जब आपको थिकनेस दिखेगा तो कंडक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कंडक्टर, प्लेन कंडक्टर के पास 2 सीट ऑफ चार्ज होता है। मतलब इधर वाला सतह पे भी एक सीट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का परत, और इधर वाला सतह पे भी पॉजिटिव चार्ज का परत। मतलब 2 सीट ऑफ चार्ज होता है प्लेन कंडक्टर में, 2 सीट ऑफ चार्ज होता है, इधर वाले सतह पे भी, इधर वाले सतह पे भी। अब पीछे बस एक सतह था सीट ऑफ चार्ज। तो प्लेन कंडक्टर हैज 2 सीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे ध्यान समझें कैसे बनाएंगे फिगर, इसी में देखिए देखिए बन गया बन गया बन गया। सिग्मा यहाँ लिख दो भाई, ये देखो थोड़ा थिकनेस दिख रहा होगा। चलिए बहुत सुंदर। चलिए यहाँ पे इस तरह से, मतलब कि अब देखिए यही हो गया आपका प्लेन कंडक्टर, इस पर थिकनेस दिख रहा है। और प्लेन कंडक्टर इनफाइनाइट है, मतलब ये सब एकदम चलते जा रहा है सब तरफ, बहुत बड़ा है। और इधर भी एगो परत है चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, इधर भी है पॉजिटिव चार्ज का परत। अब बताइए जब सिलेंडर ऐसे एंटर कीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ से आप सिलेंडर एंटर कीजिएगा खपाक, और इधर से सिलेंडर निकल जाएगा खपाक। अब इधर भी सिग्मा है, सिलेंडर ऐसे गया तो इधर वाले सतह पे भी चार्ज कितना हो गया, सिग्मा है। और इधर वाले सरफेस पे भी चार्ज कितना हो गया, सिग्मा है। क्योंकि दोनों सतह पे ना चार्ज है प्लेन कंडक्टर में, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो अगर हम पूछे चार्ज पूरे सिलेंडर से चार्ज कितना है, तो अब हो जाएगा 2 सिग्मा ए। सिग्मा ए इधर, सिग्मा ए इधर, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है और यहाँ 2 सरफेस है प्लेन कंडक्टर में। तो ये फिगर हो गया, ये भी आपका स्टेप हो गया। रुक जाइए, तो यहाँ पे भी अब हो गया 2, तो यहाँ पे भी हो गया 2, तो यहाँ पे भी हो गया 2, और ये 2 2 आपका दोनों तरफ कैंसिल। वाह वाह वाह, आंसर आ गया प्लेन कंडक्टर। एक होता है प्लेन सीट, एक सतह, प्लेन कंडक्टर 2 सतह। तो प्लेन सीट अगर रहेगा, प्लेन सीट रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन सीट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे, परपेंडिकुलरली अवे। वैल्यू कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम जानते हो बैच में जब आते तो हम ऐसे याद कराते हैं 98। अभी बताएंगे क्यों, 50 पैसा ऐसे, क्योंकि सिग्मा बाई 2 मतलब कि हाफ, 98 हम उसको बोलते थे जब बैच में आते थे ना, तो याद कराने के लिए। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यही प्लेन कंडक्टर अगर हो जाएगा तो प्लेन कंडक्टर हो जाएगा तो भाई इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे इधर, और इसका भी परपेंडिकुलरली अवे इधर। लेकिन यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड 98 98 98 98 1 रुपया। अभी बताएंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको और अच्छा से समझाते हैं, पहले इसको फेयर करेंगे हम लोग ताकि आप भी फेयर कर सके। क्या करें भाई, तो कंसीडर ए लार्ज प्लेन कंडक्टर, प्लेन कंडक्टर। फिर कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझा देंगे, ठीक है ना। हैविंग इतना, इट प्रोड्यूसेस, तो ए प्लेन कंडक्टर, अ प्लेन चार्ज कंडक्टर, अ प्लेन कंडक्टर, ठीक है, प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस है कि चार्ज है ऑन बोथ साइड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो सही है। एक बात याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट जरूर लिखिएगा, आई होप कि यहाँ पे लिख रहा होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए प्लेन कंडक्टर, ए प्लेन कंडक्टर, ये लेकिन नीचे नहीं लिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ए प्लेन कंडक्टर हैज 2 सीट ऑफ चार्जेस। प्लेन कंडक्टर के पास कितना सीट ऑफ चार्ज होता है, 2, इस तरफ भी और
उस तरफ भी। पहले इसको फेयर करिए, इसको एक बार फिर से अभी समझाएंगे एकदम, अभी तो एकदम आपके जहन में डाल देंगे कि क्या कब सवाल कैसे बनेगा। पहले इसको फेयर कर लीजिए। एप्लीकेशन 4 भी हो गया और एप्लीकेशन 5 भी हो गया बहुत फट से, और सब समझ गया कि सिलेंडर के जगह क्यूबॉइड भी लेते तो रिजल्ट आपका सेम आता। इसको भी मैंने बहुत अच्छा से समझा दिया है। 5 एप्लीकेशन था, हो गया। चलिए आप पॉज करके नोट करिएगा। इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर हम लोग रिव्यू करते हैं, क्योंकि बहुत आगे काम आएगा चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में ये बहुत काम आएगा। जल्दी जल्दी आप करते हैं। चलो देखो, अब कॉन्सेप्ट को क्या पढ़े भाई तुम लोग, आओ देखते हैं। पहले पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन सीट। तो पहले प्लेन सीट के बारे में बताएं, ठीक। और दूसरा कॉन्सेप्ट था प्लेन कंडक्टर। और एक बात और बताते थे, प्लेन सीट को कभी कभी न्यूमेरिकल में नॉन कंडक्टिंग, देखो नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर प्लेन में लिख दो भाई, प्लेन नॉन कंडक्टिंग, सिर्फ नॉन कंडक्टिंग प्लेट लिखता है। कभी कभी न्यूमेरिकल में प्लेन सीट को नॉन कंडक्टिंग प्लेट भी लिखता है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट। अब प्लेन कंडक्टर नॉन कंडक्टर समझ ही रहे होगे। अब चलो, प्लेन सीट जब भी लिखेगा सीट ऑफ चार्ज है, जब प्लेन सीट है जिसपे चार्ज है, तो देखो इसको हम ऐसे बना दिए और इस पे वो परत दे दिए, और चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा मतलब हर एक यूनिट एरिया पे सिग्मा कूलम चार्ज है। अब ई फिगर का मतलब क्या हुआ, मतलब अब बार बार वैसे 3D में नहीं बनाएंगे, अभी जो तिरछा बनाए थे डेरिवेशन में, अब सीधे ऐसे बनाना, मतलब तुमको बस ये दिख रहा है, तो ये सीट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब सामने से एक लाइन खींच दी, मतलब तुमको ये दिख रहा है, और ये पीछे से पूरा सीट ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो मतलब हाथ ऐसे, अब ऐसे ये दिख रहा है तुमको। चलो, अब इससे क्या बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस है, हम लोग फील्ड का प्रॉपर्टी पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का, कि अगर हम पूछे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो इससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ही ना होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। चलिए कहीं भी, अब इससे अवे, जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बोलो अवे, इससे अवे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, और वो कितना है भाई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, यही अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मैग्नीट्यूड यही रहता, बस ये दोनों को कर देते टूवर्ड्स, अगर नेगेटिव चार्ज सीट होता। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एकदम, याद हो गया, अभी डिराइव कर दिया। अब यही प्लेन कंडक्टर आएगा ना बाबू, अब तो बहुत अच्छा समझ लोगे। अब इधर भी एक सीट, इधर भी एक सीट, वही ना बोले कि जब भी प्लेन कंडक्टर आएगा तो याद रखना 2 सीट ऑफ चार्ज। समझ गए कॉन्सेप्ट, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट, 2 सीट ऑफ चार्ज। अब चलो तुम बताओ, देख लो अभी क्या बना फिगर, ये तो तुम समझ गए होगे। अब कितना तोड़ के समझाए, ऐसे है, ये चीज दिख रहा है तुमको, पहले ऐसे नहीं, ये सतह है, ये भी सतह है, लेकिन आप फोटो ऐसे बना हुआ, मतलब तुमको ये थिकनेस दिख रहा है, इधर भी सीट है, इधर भी सीट ऑफ चार्ज है। बाकी तो भाई इन्फिनाइट है, मतलब बहुत बड़ा है, चलते जा रहा है। अब आइए, अब तुम क्या करो ना, सब जानता है पॉजिटिव चार्ज से अवे, एकदम धीरे धीरे पढ़ो। पहले तुम इस पॉजिटिव चार्ज को छुपाओ, एक सीट को देखो और ऊपर वाला थ्योरम लगाओ, तो इससे अवे इधर भी और इससे अवे इधर भी, ठीक। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी और इधर भी, तो इसके इस पॉजिटिव चार्ज सीट के कारण, इधर वाला के कारण कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 98। इसके कारण भी हुआ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसके कारण इधर भी इधर भी। अब चलो इसको छुपाओ, इसको देखो, अब इधर वाला को छुपाओ और इसके चार्ज को देखो। अब इस चार्ज जो है इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा दोनों तरफ, तो इस चार्ज के कारण इधर भी ऐसे, अब इधर इसके कारण आएगा प्लस, क्योंकि डायरेक्शन सेम है,
तो मैग्नीट्यूड ऐड होगा। अब समझ में आया, 98 1 रुपया, क्योंकि 2 सीट ऑफ चार्ज है ना, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों तरफ ऐड ही ना होगा, तो इधर भी हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये रिजल्ट आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सीट ऑफ चार्ज रहेगा तो एक परत, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेन कंडक्टर रहेगा तो दोनों तरफ उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 98 1 रुपया। तो इसमें वैसे बोलते हैं 98 ऐसे बोलते हैं 98 1 रुपया दोनों तरफ। तो ये बस याद कराने का ट्रिक है, ठीक है। बैच में रहते हैं तो बहुत मजा एक से ट्रिक मंत्र मिलता है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा इसमें, कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। सीट ऑफ चार्ज और प्लेन कंडक्टर बोले तो 2 सीट ऑफ चार्ज। चलिए पॉज करके अपना नोट करते रहिएगा। अब आइए, अब एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 23 या 24 होगा, इसको भी हम एप्लीकेशन 6 कर देते हैं। इसको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। अब ये सब चैप्टर 2 में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। ये जो पढ़ा रहे हैं आज का जो क्लास है ना, ये चैप्टर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज, तो अंडरस्टूड है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पैरेलल यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन सीट। इनफाइनाइट माने जस्ट बड़ा, सीट प्लेन सीट भी बोलेगा तो अंडरस्टूड है दोस्त, वही है हम लोग के सिलेबस में। तो इनफाइनाइट नहीं भी लिखता तो अंडरस्टूड है, बड़ा ही लार्ज प्लेन सीट ही सिलेबस में। अब आइए क्वेश्चन समझिए, ये एक सीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, और थोड़ा इधर बनाओ तो ये एक सीट ऑफ चार्ज है और ये दूसरा सीट ऑफ चार्ज है। अब दोनों को ऐसे रख दिया गया, इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसका चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये थोड़ा कम बना देते, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि हम मान लिया सिग्मा 1 अभी ज़्यादा है सिग्मा 2 से। अब क्या इमेजिन किया, जैसे कि इधर एक सीट है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, और इससे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे। अब एक सीट और आ गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज है ऐसे। अब बताइए, दोनों पैरेलल है और आमने सामने से रखा हुआ है, तो 3 रीजन बनेगा, इलाका, 3 इलाका बनेगा, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। तो अब तीनों इलाका में रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ठीक है, 3 रीजन बन रहा है, ऐसे रखें 1 2 3। अब तीनों में रीजन में यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, आपको बताना है। क्लियर, ब्लू मार्कर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपको बताना है कि कितना कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मान लीजिए पहले, आई होप कि रेड आपको दिख रहा होगा, ऐसे हम इसको भूल जाए, और इस सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके दोनों साइड परपेंडिकुलरली अवे। पॉजिटिव चार्ज रहे तो आप बोलिए, मुंह पे बोलिए अवे, और नेगेटिव चार्ज रहेगा अभी थोड़ा देर के बाद तो बोलिएगा टुवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली अवे फैल गया, निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऐसे फैल गया। ये रेड वाला जो अभी आप देख रहे हैं, ये सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया वातावरण में, इससे परपेंडिकुलरली अवे इधर। अभी इसको छोड़ दो यार, इसको मत देखो, अभी सिर्फ सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैल गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो E1। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब ई भूल जाओ सब, अब सिर्फ इसको सोचो कि स्पेस में बस ये सीट है, अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण भी परपेंडिकुलरली अवे, तो इसके कारण भी परपेंडिकुलरली अवे फैल गया, इससे देखो निकल के इससे फैल गया, समझ में आ रहा होगा। तो इससे इलेक्ट्रिक, एक चीज यहाँ पे, सॉरी E1, ठीक है, इससे E1
और ब्लू वाला जो लिए हैं इससे निकल के फैल गया परपेंडिकुलरली E2। देख लो भाई, फिर कोई बोलना नहीं, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। ये सीट के कारण E1, इस सीट के कारण इससे निकल गया परपेंडिकुलरली E2। तो पहले जिस सीट पे ना वहां पे ऐसे हाथ जोड़ लो ऐसे। अब जिस सीट का बात हो रहा है वहां से ऐसे भागो परपेंडिकुलरली हो गए। अब इस सीट का बात करते हैं, यहाँ हाथ जोड़ के इस पे रखो, अब परपेंडिकुलरली हमें फैलाओ। क्लियर? अब चलो रीजन 1 में आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 हम लोग पता करना है, ब्लैक मार्क कर लो। चलो अब बताओ, रीजन 1 में E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट? कॉमन सेंस का डायरेक्शन सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट? ऐड होगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है कि E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऐड होगा। अब क्या पीछे पड़ा है, सीट ऑफ चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 के जगह पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, तो वेरी इजी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दैट विल बी द आंसर। अब रीजन 2 बीच वाला में सोचो, E1 इधर है, E2 इधर है, दोनों अपोजिट है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 2 में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अपोजिट है। तो अब यहाँ पे E1, अब बहुत इजी है, सब बहुत इजी, बस पेशेंस में देखो। माइनस आ गया वही चीज, तो यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। देखो वो क्या रहा है, एक सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तुम जानते हो सिग्मा बाई, बोलो बोलो बोलो, 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे 2 सीट आ गया, तो अब नेट निकालना पड़ेगा ना। इस इलाका में दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एनसीईआरटी का सवाल है 23 या 24, याद रखना। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 3 में, तो रीजन 3 में सेम डायरेक्शन, तो ऐड होगा। तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। ये हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। वेरी गुड। तो यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड सेम ही आ गया क्योंकि ऐड हो रहा था, तो इस तरह से आ गया। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल केस, यहाँ तक ना थ्योरी खत्म हो गया, अब खूब रिवीजन करो। ठीक है, पूरा रिवीजन करो, थोड़ा सा 4-5 एडिशनल टॉपिक्स पढ़ाएंगे। और याद है ना, चैप्टर 1 और कनेक्टेड है, अभी दोनों को बोलते हैं एक साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबको मालूम होगा। तो अब चैप्टर 1 और 2 कनेक्टेड है, तो चैप्टर 2 को भी पढ़ देंगे अच्छा से ना, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मजबूत होगा। तो अब स्पेशल केस, चलो बोल रहे हैं ना, स्पेशल केस में अगर सिग्मा 1 सिग्मा है और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, ओहो, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब क्या, अगर एक पे पॉजिटिव है सिग्मा और एक पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, देख लो स्पेशल केस। मतलब कि सिग्मा 1 तो पॉजिटिव है, सिग्मा 2 मान लो नेगेटिव है, स्पेशल केस इसी का। सिग्मा 1 तो सिग्मा है, सिग्मा 1 को सिग्मा माना, सिग्मा 2 को क्या माना, माइनस सिग्मा। वैसा फिगर अब हो गया। तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में, रीजन 2 में, रीजन 3 में क्या होगा? तो डायरेक्ट पुट करो आप। सिग्मा 1 के जगह पे क्या रखना है बाबू, सिग्मा। सिग्मा 2 के जगह पे माइनस सिग्मा, कट गया दोनों, सिग्मा माइनस सिग्मा कट गया ना। तो रीजन 1 जो कि ये था, तो बताओ रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। ठीक है, ऐसे भी तुम सोच सकते थे, पॉजिटिव से अवे, इसके कारण यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, अवे, इसके कारण आएगा टूवर्ड्स। अब दोनों इक्वल चार्ज डेंसिटी है मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल है ना, तो दोनों कैंसिल ना कर दिया इधर इस पॉइंट पे, अब 0 हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे पहले तुम रीजन 3 में बताओ। रीजन 3 में सिग्मा 1 के जगह सिग्मा, सिग्मा 2 के जगह माइनस सिग्मा, कट गया फिर से, अब कट के क्या आ जाएगा, 0। आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा। रीजन 3 में भी 0 आ गया। अब तो डायरेक्शन बना के सोचो, क्योंकि पॉजिटिव के कारण अगर इस पॉइंट पर सोचें तो अवे, यहाँ नेगेटिव है तो टूवर्ड्स, फिर कैंसिल। लेकिन बीच में आएगा खेल का मजा, सिग्मा 1 के जगह सिग्मा, सिग्मा 2 के जगह माइनस सिग्मा, माइनस माइनस प्लस कर रहे हो ना यार मन में, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे कितना बचा समझ गया, बीच में क्या है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा हो जाएगा, पुट करो ना यार वैल्यू।
तो यहाँ पे 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कट के यहाँ पे प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ, आनंद आ गया। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचो दोस्त, अगर यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं तो प्लस से परपेंडिकुलरली अवे, प्लस से परपेंडिकुलरली अवे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस के लिए उसी पॉइंट पे टुवर्ड्स, उड़ी बाबा, यहाँ पे तो प्लस के कारण इधर है और माइनस के कारण टुवर्ड्स है, दोनों सेम डायरेक्शन आ रहा है, मतलब कि ऐड होगा और ऐड होकर कितना हो गया? 98 1 रुपया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इक्वल एंड अपोजिट सीट ऑफ चार्ज, एक पे सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इधर भी 0, बीच में 98 1 रुपया, मतलब कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक सिंपल, अब आसान लग रहा होगा। इस पे हम तो प्रॉब्लम बहुत आता है। 2 सिंपल सवाल और लेते हैं, इसको तुम नोट करना पॉज करके। हम 2 सवाल और अच्छा लेते हैं। चलिए ठीक है, नोट कर लेगा ना? 98 1 रुपया। चलो, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बोलना अवे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज का सीट रहेगा तो टुवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज तो अवे, नेगेटिव चार्ज तो टुवर्ड्स। तो इस चीज को दिमाग में रखने का है बाबा। चलो रे बाबा, आगे बढ़ो। अब देखो, जैसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, बोलेगा फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स। चलो ए बी सी नाम दे देते हैं। चलो ब्लू बताओ, यहाँ पे भाई एक सीट है, मान लेते हैं इसका नाम दे दिया हम 3 सिग्मा, और यहाँ पे एक सीट ऑफ चार्ज है 2 सिग्मा, दोनों पॉजिटिव है। ये भगवान, ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, इज वेरी इजी। अब तुमको ए पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे, सी पॉइंट यहाँ, तीनों पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। दोनों इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज है, अंडरस्टूड है? अब हम उतना लिखेंगे नहीं। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी सी ड्यू टू 2 पैरेलल इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। ठीक है, 2 पैरेलल इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। तो चलो आओ, क्या करेगा? देखो तो डायरेक्ट पहले क्या करते हैं, तुम ब्लू कलर का मार्कर ले लिए, मान लेते हैं इसको। चलो पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इस पे हाथ रखा, हाथ जोड़ के, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? परपेंडिकुलरली अवे। तो परपेंडिकुलरली अवे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1, मतलब पहला सीट के कारण। ठीक है, पहला सीट के कारण। और दूसरा जो सीट है उससे क्या होगा? परपेंडिकुलरली इससे भी अवे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव था ना, तो इस पे हाथ रखा, परपेंडिकुलरली अवे। इससे देखो परपेंडिकुलरली अवे, इधर अवे, इधर अवे। अभी आप समझ गए होंगे, इस पे परपेंडिकुलरली अवे, इसका इसके परपेंडिकुलर। तो बारी बारी सोच लो दोनों का, क्लियर? अब चलो, ई हो गया आपका E2। अरे बहुत इजी है, पर लिखो ना अच्छा से, नोट्स करो तो समझ में आ जाएगा। अब चलो, एक पॉइंट पे बताओ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में, E1 और E2 का, तो ऐड होगा E1 और E2। समझ में आ रहा होगा? वैल्यू रख लोगे, क्या होगा इसका? क्या होगा? क्या था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सीट के कारण सिग्मा की जगह क्या रखना पड़ेगा? 3 सिग्मा। अबे सिग्मा 1 दिए थे ना पीछे, तो सिग्मा 1 कितना दिया हुआ? 3 सिग्मा, तो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके कारण E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैल गया स्पेस में, समझ में आ गया? क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 2 सिग्मा। तो ये अपना सॉल्व कर लो यहाँ से, ठीक है? एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 3 2 5 आंसर। डायरेक्शन अगर वेक्टर का साइन लगाओगे तो डायरेक्शन माइनस आई कैप, क्योंकि नेट तो इधर ही ना आएगा, तो डायरेक्शन तुम देख लेना। अब बी पे चलो, ई ऐसे, बहुत आसान है ये तो, बहुत आसान। टाइम पास हो रहा है क्योंकि अब डायरेक्शन अपोजिट, सॉरी
माइनस का साइन, तो चलो जल्दी से बताओ 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस, बहुत बच्चा तुरंत सीख गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा क्योंकि E1 बड़ा था तो इसका डायरेक्शन नेट इधर आ जाएगा। अब ई दोनों का नेट इधर ही आएगा। कितना बच्चा समझ गया? डायरेक्ट लिख देते हैं, दोनों को ऐड कर लेना, ऊपर ही वाला केस है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही चीज नोट करना पड़ेगा। मजा देखो इसमें नहीं आया, इसमें मजा नहीं आया। मजा तब आता ना जब एक हम दे देते नेगेटिव, जैसे ई रहने देते 3 सिग्मा और ई कर देते माइनस सिग्मा। अब वीडियो पॉज करके खुद से वीडियो पॉज कर दो रे बाबा और ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो रे बाबा। जैसे ये दिया हुआ है पॉजिटिव चार्ज सीट, ये नेगेटिव दिया हुआ है, तो अब तुम कर सकते हो तो कर लो। पॉजिटिव से पहले क्या करोगे? अवे, नेगेटिव से क्या करोगे? टूवर्ड्स, डायरेक्शन। तो चलो करते हैं, पहले खुद से बना लो भाई। अगर कर लियो तो आओ देखते हैं किसका किसका सही है। पॉजिटिव से हाथ ऐसे जोड़े, परपेंडिकुलरली अवे, परपेंडिकुलरली अवे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैल गया पूरे स्पेस में। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? E1, पहले सीट के कारण, फर्स्ट सीट के कारण E1 मान रहे हैं। क्लियर? और इससे टूवर्ड्स, हमें नेगेटिव है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ से पूरा इंफिनिटी से दोनों तरफ से आके समा नहीं जाएगा। कॉमन सेंस नहीं लगाते हो, पॉजिटिव चार्ज है तो उससे भागेगा परपेंडिकुलरली हुए एकदम इंफिनिटी तक चल जाएगा। और नेगेटिव चार्ज का सीट है तो इंफिनिटी से आके उसमें समा जाएगा। वाह क्या बात है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका E2। ठीक, अब तो तुम कर ही लोगे। डायरेक्शन बन गया हम लोग का। अब डायरेक्शन जब बन गया तो अब ए पे देखेंगे E1 ऐसे है, E2 ऐसे है, तो ऑब्वियस है कि ए पे जो, ब्लैक पेन दो, ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 माइनस E2। ठीक है, E1 इधर है तो कॉमन सेंस मैग्नीट्यूड घटेगा। याद रखिएगा हम इसको बड़ा मान रहे हैं। कोई बच्चा बोलेगा हम E2 माइनस E1 नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो लेकिन तुम नेट फिर उधर मान रहे हो। हम मान रहे हैं कि E1 बड़ा होगा तो नेट इधर क्यों रहेगा? जैसे कि हम मन में ऐसे सोच लिए कि इधर मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है, इधर हम सोच रहे हैं कि ये छोटा मैग्नीट्यूड है, कि इसका मैग्नीट्यूड तो सिग्मा है, तो इधर अगर 2 न्यूटन का फोर्स है तो हम मन में समझ गए कि इधर 10 न्यूटन है, इधर 2 न्यूटन है, तो नेट आंसर 8 न्यूटन, 10 माइनस 2 8 न्यूटन इधर ही ना आएगा। अब कोई बच्चा लिखेगा कि 2 माइनस 10, तो फिर वो मान रहा है कि नेट आंसर इधर आएगा -8, तो फिर तो 8 उधर ना हो गया। तो थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचोगे ना तो गलत भी सोचोगे ना तो अपने पता चल जाएगा कि गलत सोच रहे हो। प्रैक्टिकली सोचो, सब फोर्स की तरह चलाओ। E1 तो नीचे लिखते हुए तुम लोग को दिख रहा होगा नहीं, E1 तो E1 का बोलो भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह ये रखेंगे। चलो अब E माइनस अपने जगह पे, अब मॉड, बच के रहना रे बाबा, बहुत बार बताए। अब मॉड है इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप कोई गधेड़ू फिर से E नहीं कि माइनस से फिर से जो पुट कर देना, माइनस माइनस प्लस कर देना, तो E वही हो जाएगा। यहाँ पर 10 और 2 12 हो जाएगा, जबकि 10 इधर था 2 इधर था। प्रैक्टिकली थोड़ा सोच लेना। तो यहाँ पे एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर, तो यहाँ 2 सिग्मा बाई 2 कट गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए बी हम जानते हो। अब सी तो नहीं करेंगे, सी तुम लोग करेगा अपने से, हम खाली बी कर दे रहे। बी में सेम डायरेक्शन, वाह, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड बोलो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मैग्नीट्यूड बोलो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि कॉमन सेंस है, अगर 10 इधर है न्यूटन किसी ब्लॉक पे और 2 न्यूटन इधर है तो 10 और 2, इस केस में तो 12 हो ही रहा है, सेम डायरेक्शन में 2 वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इज मॉड, मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कट गया और आंसर क्या आ गया 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सी तुम लोग अपने से करेगा, सी वाला तुम लोग अपने से करोगे। तो आई होप कि मजा आ रहा होगा, कोई बहुत टफ नहीं है। एक बार अच्छा से फेयर करो, फिर उसको रिवाइज करो। और याद रखने वाला क्या था, पॉजिटिव चार्ज रहे तो पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव चार्ज सीट है तो मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के इन्फिनिटी तक जाएगा परपेंडिकुलरली अवे पूरे स्पेस में। और यही अगर नेगेटिव चार्ज सीट है
तो इन्फिनिटी से टूवर्ड्स आएगा और मेरे में ऐसे समा जाएगा। ये दो चीज़ को अपने मन में जहन में बांधो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो टॉपिक खत्म हो चुका है अभी एनसीईआरटी से, कुछ एडिशनल टॉपिक्स है जो बताएंगे। फिर जैसा कि बताए थे कि एनसीईआरटी का एक बार 1 to 24 होमवर्क हो गया तुम लोग के लिए। 1 to 24 एनसीईआरटी में जो जो बनेगा पहले उसको पहले बना लो, आगे भी बढ़ सकते हो जो अच्छे बच्चे हैं जो बोर्ड का तैयारी करें 1 to 24, बाकी जो जहाँ से कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब बनाइए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सब जगह से सवाल आपका बनेगा, कॉन्सेप्ट को बहुत तोड़ तोड़ के समझाते हैं। ठीक है, और एक बार एनसीईआरटी हम भी गो थ्रू कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव को भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तो चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन 2-3 वीडियो हो सकता है एडिशनल टॉपिक्स पर थोड़ा हम नॉलेज बूस्टर को दें, और फिर छोटा सा टेस्ट भी हो सकता है, हम ले लेंगे टेस्ट सेक्शन में। और टेस्ट होने ऑब्जेक्टिव ही टेस्ट होगा, हाँ सही बोले, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, हो सकता है 10 दे दे फिर